बुगाटी टोरबिलोन इस जमाने की एक बिल्कुल नई कार है। $4 मिलियन ये कार इंटीरियर और एक्सटीरियर में किसी भी दूसरी हाइपर कार के साथ कंपेरेबल नहीं है। डिटेल्स पर काम, क्राफ्ट्समैनशिप, लग्जरी और टॉप स्पीड को एक साथ मिलाया। बुगाटी टोरबिलोन इतनी यूनिक है कि ये कार बुगाटी वेयरॉन, जिसने 2010 में 250 माइल्स पर आवर का स्पीड रिकॉर्ड बनाया और फिर 300 माइल्स पर आवर का स्पीड रिकॉर्ड सेट करने वाली बुगाटी शीरोन के साथ कोई भी कंपोनेंट शेयर नहीं करती और इन दोनों कार से लाइट वेट भी है। नेचुरली एस्पायरेटेड V16 इंजन जो कि 1000 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। व्हील्स पर एक नजर करें तो लगता है कि सामने के दोनों व्हील्स थोड़ा अंदर हैं, लेकिन नहीं, फ्रंट और बैक व्हील्स एक लाइन पर हैं। इस कार को इंजीनियर्स ने ना ज्यादा लंबा किया और ना ज्यादा हैवी, जो कि बहुत मुश्किल था क्योंकि सिर्फ बैटरी का वजन ही 200 किलोग्राम है। हाइब्रिड सिस्टम के साथ जितनी भी सुपर कार्स और स्पोर्ट्स कार्स हैं उनमें एनर्जी कैपेसिटी बहुत कम होती है, जैसे कि लैम्बोर्गिनी रिवोल्टो इलेक्ट्रिक मोड पे 10 किलोमीटर चल सकती है, जबकि ये कार 60 किलोमीटर तक चल सकती है। नेचुरली एस्पायरेटेड V16 इंजन अपनी तर्ज का अनोखा इंजन है। इस कार में कुछ भी पुरानी कार्स जैसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बुगाटी ने पूरी डिजाइन हिस्ट्री को ही बदल दिया हो। इस बुगाटी में बहुत ही अलग डिजाइन की खुसूसियात हैं। आप बैच के बगैर भी पहचान सकते हैं कि ये बुगाटी है। हॉर्सशू ग्रिल, सेंट्रल लाइन, साइड पे सी लाइन और डबल शेड एक्सटीरियर। बेरोनी साइड से तो एक बड़ी एवोल्यूशन है। अगर आपके सामने शीरोन होगी तो आप देख पाओगे कि कितना ज्यादा डिफरेंस है, ऐसे जैसे एक ही बंदे ने इसे क्राफ्ट किया हो। ऐसा लगता ही नहीं है कि इस पे मुख्तलिफ इंजीनियर्स ने काम किया है। टोरबिलोन के एक एक हिस्से को स्पेशल बनाया। रोलिंग शासी की मजबूती और सस्पेंशन भी क्वालिटी के आला दर्जे पर है। इस कार में सस्पेंशन के लिए नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। देखने में इसका स्ट्रक्चर बोन जैसा लगता है। इसका इंजीनियरिंग बेनिफिट ये है कि ये हल्का और सख्त है। इंटीरियर को देखते हैं तो ये सेंट्रलाइज्ड हिस्सा जहाँ से स्क्रीन भी पॉप होती है गाड़ी को रिवर्स करने और मैप्स देखने के लिए। ये सारा एल्यूमिनियम और क्रिस्टल ग्लास से बना है। गाड़ी में कहीं भी प्लास्टिक नहीं है। आप बैठेंगे तो आप लग्जरी और टॉप स्पीड में फील करेंगे। स्टीयरिंग व्हील टाइटेनियम और रूबी से बना है। सब कुछ एनालॉग है, इंतहाई खूबसूरत। और मजे की बात यह है कि ये एनालॉग स्क्रीन्स हमेशा सेंटर में रहती हैं। स्विस वॉच मेकर्स के साथ कोलैबोरेशन में ये वॉचेस बनाई गई। इन्हीं वॉचेस के टोरबिलोन मैकेनिज्म से गाड़ी का नेम भी इंस्पायर्ड है। ये जितना भी डिफिकल्ट मैकेनिज्म आप इसके पीछे देखें, ये गियर्स और स्टफ, ये सब काम कर रहा है। नीडल्स इन छोटे गियर से मूव करती हैं। दरमियान में स्पीडोमीटर 445 किलोमीटर तक जाता है, जो कि गाड़ी की टॉप स्पीड है, लेकिन रीडिंग 550 तक शो हो रही है क्योंकि बुगाटी की कोई लिमिट्स नहीं है। स्पीडोमीटर के अंदर छोटी नीडल इंजन की पावर है जो कि 1000 तक जाती है। राइट पे दो नीडल्स कंबस्शन और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन पावर शो करती हैं। लेफ्ट पे कंबस्शन इंजन की वजह से जो बैटरी चार्ज हो रही होती है उसकी एनालॉग तरीके से स्टेट शो होती है। एक एक लेयर, एक एक चीज खूबसूरती से डिजाइन है, जैसा कि ये फ्लोटिंग लाइट। इसका एक पर्पस है जहाँ इसके नीचे हवा बहती हुई शोल्डर से गुजरती हुई, जो कि एरोडायनेमिक्स के हिसाब से मस्कुलर डिजाइन है, और फिर हवा एयर इनटेक से इंजन में जाती है। जबकि ये एक नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन है, इससे किसी भी किस्म के फोर्स्ड एयर इनटेक जैसे कि टर्बोचार्जर और सुपर चार्जर की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी चीज कुछ न कुछ इंजन की पावर में कंट्रीब्यूट करती है। जितनी ज्यादा हवा इसमें जाएगी उतनी ज्यादा पावर होगी। ये पूरी कार बहुत ज्यादा आर्किटेक्चरल सेंस रखती है। रियर पे सुपर लॉन्ग डिफ्यूजर थोड़ा हाइट पर है, लेकिन 11 डिग्री से ऊपर डिफ्यूजर काम नहीं करता क्योंकि इससे हवा डिफ्यूजर से अलहदा हो जाती है। बेसिकली डिफ्यूजर गाड़ी के नीचे हाई प्रेशराइज्ड हवा को इर्द गिर्द लो प्रेशराइज्ड हवा से मेंटेन करता है स्टेबिलिटी के लिए। इस कार में ये सीट्स के नीचे बिल्कुल दरमियान से शुरू होता है और गाड़ी को डिजाइन भी इसी आइडिया के हिसाब से किया गया। सब चीजों को इकट्ठे काम करना है। स्पेस बनाने के लिए इंजन को नैरो, वेंटूरी टनल्स लेफ्ट राइट, हत्ता कि इस डिफ्यूजर के लिए इंजन भी एक एंगल पर है, आगे से थोड़ा झुका हुआ। इस बड़े डिफ्यूजर की वजह से टॉप स्पीड पर भी कार स्टेबल होगी, तो विंग की जरूरत नहीं है, लेकिन एयर ब्रेक्स और एडिशनल डाउनफोर्स के लिए अंदर विंग मौजूद है। और सबसे ऊपर एग्जॉस्ट पाइप, जो कि सिर्फ स्टाइलिंग के लिए नहीं बल्कि ये एयर फ्लो को सेपरेट करते हैं, तो साफ हवा नीचे डिफ्यूजर से और कंबस्शन इंजन से निकलने वाली गर्म हवा एग्जॉस्ट से। डिफ्यूजर देखने में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन स्ट्रक्चरल लिहाज से इसका एक और फंक्शन भी है। रियर क्रैश सिचुएशन में ये एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, तो इंतहाई खूबसूरत तरीके से खुला हुआ रियर एंड हो गया, जिससे पिछले टायर्स वाजे नजर आते हैं, जो कि अच्छा लगता है। जब आप कार के पीछे खड़े होते हैं रेस कार वाइब्स आती हैं। कार के पीछे बहुत ज्यादा जगह है कि ये सेंस बनती है कि यहाँ से निकलने के लिए बहुत ज्यादा हवा और हीट है। बड़े एग्जॉस्ट सिस्टम से हीट को कम करने के लिए 4 फिल्टर्स लगाए गए हैं। इस कार की हर चीज बेस्ट है। ब्रेक्स के लिए ब्रेम्बोस कॉजवर्थ से तैयार करदे V16 इंजन और 412 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक कार में इस्तेमाल
इस्तेमाल होने वाली राइमैक टेक्नोलॉजी इस कार में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के लिए इस्तेमाल हुई है। हर फील्ड के बेस्ट एक्सपर्ट्स ने कोलैबोरेट किया। कार को देखते आपकी जिस चीज पे तवज्जो नहीं जाती उस चीज पर भी खास अटेंशन से काम किया गया है। जब आप सामने से इसे खोलें, सब चीजें कार्बन की हैं, हिंजेस एल्यूमिनियम की हैं और पहली दफा बुगाटी में 90 डिग्री पे खुलने वाला इलेक्ट्रिक डोर लगाया। डोर पे कार्बन टॉप्स की शेप्स और एंगल्स सब खूबसूरत। एक और वजह भी है इन डाइहीड्रल डोर्स की कि लोअर फ्रंटल एरिया के लिए कैबिन लोअर किया तो इस तरह की डोर ओपनिंग अंदर बैठने और बाहर निकलने के लिए आसानी करती है। गाड़ी के इंटीरियर में मिलियंस चीजों पे बात हो सकती है। मुकम्मल रेवोल्यूशन। बाहर से देखें तो आपको बुगाटी का पास्ट वाज़े पता चल जाएगा। अंदर से सब नया है। वॉच मेकिंग देखें, स्विस वॉच मेकर्स और इसकी ब्यूटीफुल डिटेल्स, सब एनालॉग। आप 50 साल बाद भी गाड़ी को देखें तो ये प्यारी हो। यहाँ छोटा सा कंपार्टमेंट है स्क्रीन के लिए, लेकिन अगर आप इसे नहीं देखना चाहते तो आप इसे अंदर कर सकते हैं। बस यही डिजिटल है पूरी कार में और इसका साइज भी बहुत अच्छा रखा है। स्क्रीन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। एक और कूल चीज ये है कि आप पावर ट्रेन को स्टार्ट कैसे करें। बस ये लास्ट पे बटन प्रेस करने से पावर ट्रेन एक्टिव हो जाएगी। लेकिन अभी आप हाइब्रिड मोड पे हैं। अगर आप इसे मजीद पुल करेंगे तो कंबस्शन इंजन ऑन हो जाएगा। स्टीयरिंग व्हील में लेफ्ट पे शासी मोड्स और राइट पे पावर ट्रेन मोड्स हैं। आप जो चाहें चूज कर सकते हैं। हाइब्रिड पे कार डिसाइड करती है कि पावर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। फिर आपके पास फुल इलेक्ट्रिक मोड है। ये इलेक्ट्रिक पे रहेगी जब तक बैटरी खत्म नहीं हो जाती। स्टीयरिंग में राइट पे कंबस्शन मोड, ई चार्जर मोड जहां बैटरी कंबस्शन से चार्ज होती रहती है। स्टीयरिंग व्हील भी ऐसे डिजाइंड है कि इसके अराउंड अच्छे से हाथ रखा जा सके। पेडल्स एक खास फासले पर, सिग्नल इंडिकेटर एक अच्छे फासले पर और इंस्ट्रूमेंट साइज भी इतना कि ये किसी चीज से इंटरफेयर ना करे। बड़ी इंजीनियरिंग की गई इन सबको काम में लाने के लिए। गाड़ी को लंबा ना करने के लिए इतनी सी चीज का भी ख्याल रखा गया कि इसकी सीट्स अप एंड डाउन तो मूव कर सकती हैं, लेकिन आप सीट्स बैक एंड फोर्थ मूव नहीं कर सकते। ये सीट्स फोकस बनाए रखने के लिए एंगल्ड हैं, जबकि इसके पेडल्स इलेक्ट्रिकली मूवेबल हैं। और हाँ, स्टीयरिंग व्हील भी, जो कि डोर पे लगे क्रिस्टल ग्लास नॉब से कंट्रोल होता है। इसमें 2 सीट्स हैं। उसके पीछे इंजन शुरू हो जाता है। गाड़ी के बैक को कवर करती हुई रियर लाइट में लिखा हुआ बुगाटी वाकई आर्ट है। स्पाइनल लाइट और फ्रंट पे एक वाइपर है जो कि बुगाटी सेंटर लाइन को एक्सटेंड करता है। 4 साल लगे इस कार को बनाने में और सिर्फ 250 टूर बिलोन।